Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study Guide by SMA. Hope you all are fine and doing great. Today I am here with another very important lecture of salt analysis, that is the identification of basic radicals. As you all know that I have already uploaded few lectures of identification of acid radicals and basic radicals, but today I am going to tell you in detail the identification and confirmation of basic radicals. देयर आर टोटल 6 ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल्स. इस वाली वीडियो में हम लोग डिटेल में वन बाय वन सब ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस द टोटल आइडेंटिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स. अच्छा जी, सबसे पहले हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है सॉल्ट का, उसमें डाइल्यूट HCl डालना है. कल वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, इसका मतलब है ग्रुप 1 प्रेजेंट है. ठीक है जी, आपको याद होगा कि जब हमने एसिड रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन की थी तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया था. वो इसी वजह से किया था क्योंकि उसमें हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है. फिर आपने उन वाइट प्रेसिपिटेट्स में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है. अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन के बाद आपके पास प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं, उनका कलर ब्लैक होता है, तो फिर हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है सिल्वर की, लेड की या मर्क्यूरस की. ठीक हो गया जी. अब इस तरह से हम लोग बेसिक रेडिकल्स को लिखते हैं. सबसे पहले हम ड्राई टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोगों ने वेट टेस्ट लिखने हैं और कन्फर्मेटरी टेस्ट है. ड्राई टेस्ट का ये जो वीडियो है ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारे ड्राई टेस्ट डिस्कस किए हैं. वेट टेस्ट में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से इसको कन्फर्म करते हैं कि कौन सा रेडिकल मौजूद है, और फिर कन्फर्म करने के लिए आप कोई से भी दो रिएक्शन जो हैं वो याद कर सकते हैं. ठीक है, सो इस तरह से बेसिक रेडिकल को हमें लिखना होता है. ठीक है, बेसिक रेडिकल में हमारे पास कलर या स्मेल या फ्लेम टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. एसिड रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए वो ज़रूरी नहीं है. ठीक है जी. फिर उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सेकंड ग्रुप. सेकंड ग्रुप में हमारे पास दो ग्रुप्स फर्दर बने हुए हैं, ग्रुप 2A एंड ग्रुप 2B. ग्रुप 2A में हमारे पास 5 मेंबर्स हैं, ग्रुप 2B में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं. और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने करना ये होता है कि आप सॉल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें HCl डालते हैं. अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बन रहे इसका मतलब है ग्रुप 1 एब्सेंट है. फिर आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl के साथ आपने H2S गैस यानी उसी में से आपने पास करनी है. अगर आपके पास प्रेसिपिटेट्स बन गए तो इसका मतलब है कि ग्रुप 2 आपके पास मौजूद है. ठीक है जी. और अगर ये जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स बने हैं इसमें जब आप लोग येलो अमोनियम सल्फाइड डालते हैं और वार्म करते हैं, अगर प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल हैं तो इसका मतलब है कि ग्रुप 2A इंडिकेट हो रहा है आपके पास. ठीक है, सो ये जो प्रीवियस टेबल था इसमें मैंने ये सारी डिटेल दी हुई, आप बहुत समझ कर इसको देख सकते हैं. अच्छा जी, फिर उसके बाद आप इसको कंफर्म फर्दर करने के लिए दो टेस्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे. और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो वो कैडमियम इंडिकेट होगा. अगर आपके पास येलो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो वो मर्क्यूरिक इंडिकेट कंफर्म होगा. बल्कि अगर वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस हैं तो वो बिस्मथ कंफर्म होगा. अगर आपके पास ब्लू प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो वो कॉपर होगा. सो इन शॉर्ट हमारे पास एक प्रॉपर टेबल आप अपने लिए ड्रॉ करके टिप्स एंड ट्रिक्स का इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं कुछ टिप्स बताऊंगी आपको कि अगर आप लोगों ने जल्दी आइडेंटिफाई करना है, आपके पास टाइम कम है सॉल्ट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, तो कौन सी टिप्स हैं. इसी तरह आप देखें जिस तरह अगर कॉपर है, ग्रुप 2 आपका जो है बेसिक रेडिकल का उसमें कॉपर कलर्ड है और इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट कलर होता है, आप देखते साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं. फिर आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें और ब्लू प्रेसिपिटेट्स अगर ब्लैक हो गए तो कॉपर कन्फर्म हो गया. ठीक है, इसी तरह जो सेकंड है वो ये कि आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटाशियम फेरोसाइनाइड बना बनाया सोल्यूशन होता है, इसको आपने डालना है तो आपका कंफर्म होगा. राइट. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट रेडिकल, दैट इज़ बिस्मथ. ठीक है जी, एंटीमनी सॉरी. तो एंटीमनी को इंडिकेशन इसकी यही है कि आपने जब उसमें ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स जो आपके पास बने थे उसमें आपने अगेन वही काम करना है सब. अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि बेसिक रेडिकल के केस में आपके पास जो पूरा ग्रुप होता है ना उसके लिए रिएजेंट आपने सेम यूज, जैसे हमने एसिड रेडिकल में किया था कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप में हमने डाइल्यूट एसिड यूज़ किया है, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप में हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ किया है. तो बेसिक रेडिकल्स में भी यही है कि हर ग्रुप का एक रिएजेंट है. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का क्या है, HCl है, आपने HCl उसमें डालना है और उसके बाद आपने ऑब्जर्व करने हैं प्रेसिपिटेट. सेकंड ग्रुप का क्या है कि HCl वाले जो आपने प्रेसिपिटेट्स अगर नहीं बन रहे हैं उसी में आपने H2S गैस पास कर देनी है. तो इस तरह से आपके पास ये पूरा जो बेसिक रेडिकल का ग्रुप है ये आपने याद करना है. बेसिक रेडिकल के ग्रुप में कॉपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है, वो कलर से आइडेंटिफाई भी हो जाता है, वो याद रखिएगा.
फिर आ जाता है जी आपके पास ग्रुप नंबर थर्ड। इसमें आपने ये करना होता है कि ओरिजिनल सोल्यूशन में सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डालते हैं आप, नॉट लिक्विड, ये जहन में रखिएगा। बॉयल करते हैं, कूल करते हैं और उसमें फिर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नोट करना है, अगर आपके पास जेल लाइक वाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं तो वो एल्यूमिनियम इंडिकेट हो गया है, अगर रेडिश ब्राउन है तो फेरस या फेरिक, डर्टी ग्रीन है तो क्रोमियम। फिर ये कलर आप लोग नोट कर लें, आपके पास जो क्रोमियम है, फेरस है और फेरिक है, ये तीनों सॉल्ट्स कलर्ड होते हैं। सो थर्ड ग्रुप में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कलर्ड सॉल्ट मिल रहा है, जो फेरिक है वो आपके पास डिफरेंट कलर देता है, वो आपके पास ज़रा ब्राउनी सा देता है। फेरस जो है वो +2 जो है वो आपके पास लाइट ग्रीन सा है, यहाँ पर ये ऑफर्ड लग रहा है लेकिन वो लाइट ग्रीन कलर देता है। इसी तरह जो क्रोमियम है वो डर्टी ग्रीन, उसका जो प्रेसिपिटेट्स उसके बनते हैं उसका अपना कलर जो है वो ज़रा पिंकिश सा होता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप में अगर आपके पास कोई से भी 3 इस तरह के कलर्स मिल रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास थर्ड ग्रुप है। और उसको आप फर्दर किस तरह से कंफर्म करेंगे, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आ गए तो वो फेरस इंडिकेट हो जाएगा आपका। पोटाशियम फेरोसाइनाइड हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर डीप ब्लू प्रेसिपिटेट्स हैं तो फेरिक कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स हैं तो फेरिक कंफर्म होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट यूज फॉर बेसिक रेडिकल्स कंफर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग अगर और देखें तो अमोनियम सल्फोसाइनाइड भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोमियम के केस में आपके पास ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आते हैं। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी फ्लो शीट एक शॉर्ट समरी की फॉर्म में बनाऊंगी, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो आप लोग मिस मत कीजिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी इसकी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप फेरस और फेरिक में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहली तो बात कलर है, ठीक है जी। एक का ब्राउनिश येलो है, एक का लाइट ग्रीन है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो किस तरह के बनेंगे, एक के साथ फेरस के साथ ग्रीन है, फेरिक के साथ ब्राउनिश येलो है। सो ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं आपके पास ग्रुप नंबर 4। जो ग्रुप 3 में आपने रिएजेंट्स यूज़ किए, अगर वो डालने की वजह से, या लाइक आपने सोडियम अमोनियम क्लोराइड डाला, बॉयल किया, कूल किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आप उसमें H2S गैस पास करेंगे, ठीक है जी। H2S गैस पास करने के बाद आपने प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व करने हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका ग्रुप 4 है उसमें भी आपके पास कलर्ड सॉल्ट्स हैं। निकल और क्रोमियम आपको कलर्ड सॉल्ट्स मिलते हैं। जो निकल है वो आपको डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन 2 कलर्स में मिलता है। इसको आप कंफर्म अगेन वही करेंगे, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, डार्क ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आए तो निकल आपका कंफर्म हो गया। आपने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन भी यूज़ करेंगे। रोज़ रेड प्रेसिपिटेट्स आए तो निकल कंफर्म हो गया। वॉयलेट प्रेसिपिटेट्स आए तो कोबाल्ट कंफर्म होगा। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कंफर्म द निकल। वैसे तो निकल और कोबाल्ट आप कलर के साथ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको कलर से ही पता चल जाता है कि ये निकल है या कोबाल्ट है। निकल के जो मोस्टली सॉल्ट्स होते हैं, जिस तरह निकल सल्फेट हो गया, निकल क्लोराइड हो गया, ये आपको कलर्ड मिलते हैं, जो डार्क ग्रीन या लाइट ग्रीन होते हैं। सो जिंक जो है वो आपके पास वाइट सॉल्ट और वाइट ही प्रेसिपिटेट्स उसके होंगे आपके पास। उसमें आपके पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जब डालेंगे तो आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। तो वाइट प्रेसिपिटेट्स अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस डालने से सॉल्युबल हो गए तो वो निकल है आपके पास। अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स ब्राउन हो जाएंगे एयर में तो वो आपके पास मैग्नीज़ है, ठीक है। सो आपके इस तरह से आप निकल और मैग्नीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन में डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट अगर आप डालें और वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए तो वो भी मैग्नीज़ आप कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। सो आपने अब वही जो रिएजेंट्स आप थर्ड से यूज़ करते आ रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड, बॉयल, कूल, देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, थर्ड का रिएजेंट था। फोर्थ में हमने उसी में H2S गैस डाल दी। फिफ्थ में हमने उसी में डायमोनियम कार्बोनेट डाल दिया। फिर उसके बाद हम फर्दर ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने करना ये होता है कि जब आप थर्ड ग्रुप पर आए हैं तो आपने उसकी फर्दर फिर 2 टेस्ट ट्यूब्स में डिवीजन करनी होती है, ठीक है। एक को आप फोर्थ के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक में फिफ्थ के लिए। एक और चीज़ ये कि फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 5 के रेडिकल्स के लिए। ये भी प्रीवियस वीडियो में आप लोग बहुत डिटेल में देख सकते हैं। स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और कैल्शियम, इन तीनों को आप फ्लेम टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्लेम टेस्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर
ग्रुप फिफ्थ रेडिकल्स, ठीक है। और तीनों में बड़े ज़बरदस्त आपके पास कैल्शियम का ब्रिक रेड कलर का फ्लेम आता है, बेरियम का आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्शियम का क्रिम्सन रेड आता है, बेरियम का एप्पल ग्रीन आता है। तो ये आप लोग जो है वो बड़े गौर से फ्लेम टेस्ट इसका परफॉर्म कीजिएगा। फिर अगेन वही इसका कंफर्म करने के लिए डायमोनियम क्रोमेट आप यूज़ करते हैं। आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे तो बेरियम है, और अगर आप जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं और वाइट प्रेसिपिटेट्स आए तो आपके पास स्ट्रॉन्शियम कंफर्म हो गया, ठीक है। और कैल्शियम को कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे कि ओरिजिनल सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट डालेंगे और वाइट प्रेसिपिटेट्स आए तो कैल्शियम कंफर्म हो गया, ठीक है जी। सो इस तरह से आप अपना कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो टेस्ट है, जो पहला टेस्ट है जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन होगी, वो आपके पास जो है वो फ्लेम टेस्ट है। इसकी डिटेल वीडियो आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में देख सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप लोगों ने कैल्शियम को भी कंफर्म कर लिया, यानी 5 ग्रुप्स आपके बड़े इजीली कंफर्म हो गए हैं, ठीक है जी, फर्स्ट 5। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज और उन 5 में से कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि 6 ग्रुप मौजूद है। 6 ग्रुप के रिएजेंट हर रेडिकल के लिए अलहदा हैं। ग्रुप रिएजेंट इसका पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक नहीं है। सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम और मैग्नीशियम के अलहदा ही हैं। सोडियम को तो आप बड़ा इजीली आइडेंटिफाई फ्लेम टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन येलो सा फ्लेम आता है। जो पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, अमोनियम है, ये सब जो है वो कलरलेस सॉल्ट, वाइट सॉल्ट्स हैं, ठीक है। और जो अमोनियम है उसको आप आइडेंटिफाई उसकी स्मेल से, अमोनिया लाइक स्मेल, उसमें से बहुत तेज़ स्मेल आ रही होती है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि लिखना आपने इस तरह से है कि आपने लिखना लाजमी है, ठीक है। बेशक के 5 ग्रुप इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप लिखते हैं ना तो आप ग्रुप 1 से ही शुरू करते हैं कि जी मैंने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, उसमें डाइल्यूट HCl डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ग्रुप 1 एब्सेंट। उसमें मैंने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया हुआ, डाइल्यूट HCl लिया, H2S गैस पास की, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ग्रुप 2 एब्सेंट। इसी तरह ग्रुप 3, ग्रुप 4, तो ग्रुप 5 के बाद आप जंप कर दें ग्रुप 6 पे, आप डायरेक्ट एम्बार्क नहीं कर सकते। इवन अगर आप ग्रुप 3 भी यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई कलर्ड सॉल्ट आ गया और आपको कंफर्म है कि ये आपके पास फेरस है या ये फेरिक है या ये निकल है, फिर भी आप सीक्वेंस वही रखते हैं, ठीक है। सोडियम के केस में आपने फ्लेम टेस्ट लाजमी अप्लाई करना है, और एक है जिंक यूरेनाइल एसीटेट सोल्यूशन, ये बहुत कम लैब में मिलता है, आप फ्लेम टेस्ट के थ्रू इसको कंफर्म कर सकते हैं सिंपली। तो येलो प्रेसिपिटेट्स आपके पास आएंगे जिंक यूरेनाइल के साथ, और फ्लेम आपके पास गोल्डन येलो फ्लेम आएगा। इसी तरह पोटाशियम के केस में आपने सीक्वेंस देखें वही रखी है, फर्स्ट ग्रुप नो प्रेसिपिटेट्स, सेकंड ग्रुप नो प्रेसिपिटेट्स, थर्ड नो प्रेसिपिटेट्स, फोर्थ फिफ्थ नो प्रेसिपिटेट्स, लास्ट में हम जंप करते हैं इंडिविजुअली हर उसके लिए अलहदा, ठीक है। सो पोटाशियम को आपने कंफर्म करना होता है पिक्रिक एसिड या टारटारिक एसिड के लिए, ठीक है। तो आपके पास नीडल लाइक क्रिस्टल्स आएंगे पिक्रिक एसिड के साथ, और टारटारिक एसिड के साथ आपके पास वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स आएंगे। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है, इसको जब आप परफॉर्म करेंगे तो येलो नीडल लाइक क्रिस्टल्स आपके पास ऑब्टेन होंगे, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम देखें एब्सेंट है। अगर आप ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, बॉयल करते हैं, कूल करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट लेते हैं, कोई वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बने, तो उसका मतलब है मैग्नीशियम आपका एब्सेंट है, ठीक है। सो इस तरह से अमोनियम अगर आपने कंफर्म करना है तो उसका भी वही पिक्रिक एसिड के साथ आपके पास येलो क्रिस्टल्स बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नेस्लर्स रिएजेंट के साथ ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कंफर्म बेसिक रेडिकल्स इंडिविजुअली, ठीक है, ग्रुप वाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपने पूछना है और चाहते हैं कि कोई और लेक्चर भी सॉल्ट एनालिसिस भी बनाए जाए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और डिटेल समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।